हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको ढेरों मुबारकें। ये जो रीडिंग है आपके जनवरी के महीने के लिए एनर्जी रीडिंग है, आपके साइन के लिए, जो कि सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के आधार पर होगी। मैंने इसी के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ही के साइन के लिए जो 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग की गई है, जिसमें 18 डिटेल्स को ध्यान में रखकर ही उसे किया गया है रीडिंग को, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लियो हाय, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग को। शफल कर लेते हैं सिंह राशि लियो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिंह राशि लियो साइन। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। चलिए आपका पहला कार्ड देखते हैं, 2 ऑफ wands। वो क्रॉस रोड्स, किसी एक को चुनना है। डिसीजंस, ये महीना डिसीजंस का रहेगा। कोई भारी भरकम डिसीजंस नहीं मैं यहाँ पर कहूँगी। ये छोटे छोटे डिसीजंस, वो निश्चय जो हम अपनी जीवन की ग्रोथ के लिए करते हैं। हम चॉइसेस लेते हैं, है ना। जब भी हम कहते हैं कि हमें ये नहीं, ये चॉइस है मेरी, क्योंकि ये हेल्दी चॉइस है जिससे कि मेरी जीवन जो है वो निखरेगा, सुधरेगा। तो वैसे ही बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे डिसीजंस आपको इस महीने में लेने पड़ सकते हैं। जनवरी का महीना दरअसल ऐसी ही ऊर्जा में होता है, क्योंकि नए साल में बहुत सारे लोग बुरी आदतों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। तो ये वैसी ही ऊर्जा आपके लिए बरकरार रहेगी। यहाँ पर कश्मकश, ये शब्द भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। मुझे ये सुन रहा है शब्द कश्मकश, बटा हुआ आपका मन। अगर ऐसा हो भी ना, इस बात पर ध्यान लगाइएगा कि आपके पास रोशनी है, आप उलझन में, अंधेरे में नहीं है। अगर आपका माइंड कहे भी ना कि आप उलझन में हैं, आप अंधेरे में हैं, नहीं सुनना। आपके पास रोशनी मौजूद है। रोशनी, वाइट लाइट को याद करना, ईश्वर को याद करना, अपनी स्पिरिचुअल टीम को याद करना, और इस कश्मकश से आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, कुछ ये भी संभव है कि आप आगे बढ़ना चाहें कुछ, लेकिन लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपकी प्रगति हो, या फिर आप इन बुरी आदतों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। ये हाथ जैसे आपको कोई थामने की, रोकने की, बेड़ियों में बांधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि नहीं, अब मेरे जाने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। तो इसी सोच में ही रहना, मैनिपुलेट अगर कोई करे आपको, उसके जाल में नहीं फंसना है आपको। रोशनी है आपके पास, रोशनी से जुड़िएगा, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, द हर्मिट, सी, अपने मन की अगर जोत जगा ली ना लियो इस महीने, कोई हाथ आपको रोक नहीं सकेगा। कोई आंखें, अगर वो एनर्जी वैम्पायर्स हैं तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपने मन की जोत जगा लो। अगर अंधकार में भी हो तब भी ईश्वर कह रहे हैं कि जोत, वो रोशनी तुम्हारे अंदर ही है, उसे जगा लो, सब पा जाओगे। जो चाहिए सब पा जाओगे। ये बहुत, मैं एक बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, स्पिरिचुअल एनर्जी है। स्पिरिचुअल एनर्जी माने ये बाहरी दुनिया के साथ वो जो हो रहा है ठीक है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, आपके विचार, आपकी क्षमता, आप क्या कर सकते हैं। आप खुद को चैलेंज कर रहे हैं कि हाँ, आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि जैसे मैं लियो मून हूँ, है ना, तो मैं कहूंगी कि नाज तुम क्या कर सकती हो, और क्या बेहतर प्रदर्शन कर सकती हो, किस तरीके से। तो ऐसे गंभीर प्रश्न खुद से करना, खुद की मन की जोत को जलाना। लियो सी, एस ऑफ वॉन्ड्स, कैंडल्स मेरी जान। ये लिटरली मुझे जैसे किसी का ना वो होता है ना कि जब अवेकनिंग होती है, वो पिक्चर्स में या मूवीज में वो दिखाते हैं, वो ऐसे हार्ट चक्र ऐसे ओपन हो रहा है और उसमें से लाइट निकल रही है। ये लिटरली मुझे उसी की याद आई। अपनी पावर को क्लेम करोगे इस महीने सिंह राशि के लोग।
आपकी जैसे ये अवेकनिंग होगी कि हाँ, मेरे में इतनी क्षमता है, मैं क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर रहा, मैं क्यों नहीं रोशनी के साथ जुड़ रहा, मैं क्यों आलस से भरकर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा हूँ, अपने दिए हुए समय को। ये हमें समय दिया गया है ना, एक फिक्स समय है हमारा, 70 80 90 100 साल हम जिएंगे। उस समय के दौरान हम क्या करते हैं? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। बहुत कम लोग इस प्रश्न को खुद से पूछते हैं, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि लियो इस महीने ऐसा ही प्रश्न अपने आप से करेंगे कि ये जो मुझे समय दिया गया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों के जीवन को अच्छे पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर सकता हूँ, कैसे जीवन को बदल सकता हूँ, दूसरों के भी, खुद के भी। ये बड़ा मार्ग तय करने वाली ऊर्जा है, अगर आप इस बात को समझें। बहुत कम लोग इस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो है ही हर्मिट की। हर्मिट तो कहता है कि मैं अकेला ही भला, मैं अकेले ही इस मार्ग पर चलूंगा। हर्मिट अकेलेपन की ऊर्जा होती है ना। रोशनी, रोशनी मेरी जान, इंस्पिरेशन, ये शब्द आपको क्या याद दिलाते हैं? आप मुझे बताइए। इंस्पिरेशन से आपको क्या समझ में आता है? आपको जब आप बच्चे थे तो आप क्या करना चाहते थे? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे जो सपने होते हैं बहुत प्योर सपने होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उन खूबसूरत और प्योर सपनों पर चादर चढ़ती जाती है कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, जजमेंट्स की, डाउट्स की, एम्बैरेसमेंट की, समाज की, रिस्ट्रिक्शंस की। तो अब उन सभी उस धूल को ना मिटाने की जरूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स, वो छड़ी आपके हाथ में, वो जादू की छड़ी ना आपके हाथ में दी गई है। अब आप उससे कौन सा मैजिक क्रिएट करते हैं, ये तो अब आपके ऊपर है। यहाँ पर तो सिर्फ गाइडेंस दी जा रही है आपको। लेकिन देख रहे हैं कैंडल्स, यहाँ पर भी कश्मकश में भी रोशनी है। जब आप अकेले हैं तब भी रोशनी है, और जब आप भी नहीं है, माने कि वो जब हमारी ईगो एकदम से वो गायब हो जाती है, तब रोशनी ही बचती। मतलब इतनी स्पिरिचुअल, अभी तक ये तीनों कार्ड्स इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बयान कर रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती आपको। रेड कैंडल्स, रूट चक्रा। आपके रूट चक्रा में अगर कोई दिक्कत है, रूट चक्रा हमारी हैबिट्स, हमारे बिहेवियर, पैटर्न्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो रूट चक्रा में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, उसे निखारने में, संवारने में। और ये सब कुछ हमारी हैबिट्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स क्या हैं, किन लोगों के साथ हम वार्तालाप करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, जीवन कैसे जीते, ये सब कुछ वही है, ये सब कुछ वही है। और इस महीने वही कीजिए। डिटॉक्स, इस शब्द को भी नोट कर लीजिए, डिटॉक्स। ये महीना डिटॉक्स का भी है। सोशल मीडिया को क्लीन कीजिए। देखिए कौन सी वीडियोस रिकमेंडेशन में आती हैं, कौन सी एड्स आपको रिकमेंडेशन में आ रही हैं, कौन से लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर्स को, क्या वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको छांटिए, डिटॉक्स कीजिए अपनी लाइफ को। घर में कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उन्हें त्याग दीजिए, उनको डोनेट कर दीजिए। एक्स के साथ अभी भी डील कर रहे हैं, वो ऑन ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक, कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक। इससे भी आपकी सक्सेस, आपकी ऊर्जा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसको भी अलविदा कह दीजिए। नया साल है, नई उमंग के साथ आगे बढ़िए। हर्मिट तो करता ही यही है। अगर आप टैरो की समझ रखते हैं, हर्मिट इसी काम के लिए है टैरो में, कि हाँ, अब मुझे प्रश्न तुमसे नहीं करना, मुझे प्रश्न मेरे माँ बाप से नहीं करना, सोसाइटी से नहीं करना, समाज की रूढ़िवादी सोच से नहीं करना, प्रश्न मुझे खुद से करना है। और ये हर्मिट इसी के लिए आपके स्प्रेड में है कि प्रश्न करने का समय है। लियो, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंजल, स्पिरिचुअल टीम आपकी। इमोशंस बहुत हाई रह सकते हैं इस महीने। टू बी ऑनेस्ट, आपकी इमोशनल वो कभी यहाँ कभी कभी वहाँ, मतलब वो चुटकियों में पता भी नहीं लगेगा, कोई ना कोई मूड स्विंग ऐसा आएगा। और ये सब कुछ इसी तभी होता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय हो रहा है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई इंद्रधनुष नहीं निकलता, वो सिर्फ एक घंटी होती है कि कोई एक चीज़ जो कि 1000 लोगों ने आपको समझाई लेकिन नहीं समझ आई, लेकिन एक वो टिंग हुई, फिर आपको वो बात समझ में आ गई। स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसे कहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट उसे कहते हैं। तो यहाँ पर वही इमोशनल हेल्थ यहाँ पर कभी डाउन रहेगी, कभी यहाँ, कभी बहुत खुश होंगे बिना किसी बात पर, कभी ये भी हो सकता है कि बिना किसी बात पर उदास भी हों। ये बदलाव की निशानियां होती हैं। जब हमारे अंदर हलचल मची हो ना, बदलाव आना हो, तब ऐसा होता है। क्वीन ऑफ कप्स क्या है? प्यार, विश्वास, इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ईश्वर के भक्ति, रोशनी,
कोई भी सुंदर से वर्ड्स ले लीजिए, वो सब क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स खास करके दिखाया गया है कि एक कप जिसमें निर्मल शुद्ध गंगा मैया वाला जल, वो है आपके लिए। इसे आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर है। इसे या तो आप अपना जीवन का जो कोढ़ है, जो सफरिंग है, उसे धो सकते हैं, या फिर इस कप को किसी और को थमा सकते हैं। मैं कहती हूँ कि जब अपने ही जीवन में इतना दर्द है तो पहले क्यों ना अपनी हीलिंग कीजिए। ये कप दूसरे को देने से बेहतर है कि आप, ये कप आपको दिया जा रहा है, ये ऊर्जा आपको दी जा रही है, तो इससे अपने जीवन को निखारिए। इससे मेरा तात्पर्य क्या है कि ऊर्जा को अपने ऊपर लगाइए, लोगों पर नहीं। हरमिट यही तो करता है। हरमिट सभी ऊर्जा पहले सोशल मीडिया पर लगी है, कुछ दोस्तों पर लगी है, कुछ टॉक्सिक लोगों पर लगी है। हरमिट क्या करता है, सभी वो ऊर्जा को रिमूव करेगा उन लोगों से, और वो क्या करेगा, अपने ऊपर लगाएगा। और ये कप यही आपको संकेत दे रहा है। यहाँ पर सेल्फ लव की निशानी, ये गुलाबी रंग। एंजल्स जैसे आपके कानों में ना वो मंत्र फूकेंगे कि मेरे प्यारे बच्चे जाग जा, जाग जा, खुद को प्यार दे, खुद को प्यार दे, खुद को निखार। और जब तू खुद को निखारेगा, वो शख्स जो तेरे लिए ही बना है वो तेरे जीवन में आएगा। पर पहले खुद को तो निखार। हर बार तूने ये कप लोगों को दिया, लोगों ने क्या किया, इसे ठोकर मारी, इसके पवित्र जल को वेस्ट कर दिया। कुछ लोग आए, कुछ देर टिके, ड्रामा हुआ, चले गए। तो इससे बेहतर है कि अब ये कप जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस साल तो खुद पर लगा, तो खुद की खोज में निकल, और किसी को नहीं खोजना। यहाँ पर स्पिरिट आपकी बहुत इस महीने मदद करने वाली है। और स्पिरिट के अंदाज ना बहुत अलग होते हैं, मैं ये भी बता दूं। स्पिरिट किस अंदाज में मदद करेगी ये तो वही जाने, लेकिन कोई ना कोई झोंका इंस्पिरेशन का, जगाने का कि हाँ जाग जा प्यारे, अब जागने का समय, अब सोने का नहीं। तो ये स्पिरिट जो है ना वो आपके अंग संग चलेगी इस महीने। मरमेड्स की ऊर्जा, की चेन्स मुझे नजर आ रही हैं। आप अगर की चेन कोई खरीदना चाहें, मरमेड, वो भी कोई ऐसी ऊर्जा होती है। किसी चीज को देखकर जब हमें कुछ अच्छा महसूस हो, अच्छी याद आए, इंस्पिरेशन मिले, ताकत मिले, तो ऐसी चीज को खुद के पास आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर की चेन, मरमेड्स की ऊर्जा। 4 ऑफ पेंटिकल, देखिए डरना नहीं है, डरना नहीं है मेरी जान। जहां डर आ गया वहां पर कमजोर पड़ जाओगे। और लियो कमजोर पड़े, ना 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 ना। और साइन समझ में आते हैं, लियो साइन नहीं। ये तो शेर की दहाड़ है। शेर जख्मी भी हो ना तब भी खतरनाक होता है, और कहा जाता है कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर ये घायल शेर ही है। तो घायल शेर डरे ना, ये शोभा नहीं देता। यहाँ पर डर है, यहाँ पर चिंता है। यहाँ पर अगर है भी, मैं कह रही हूँ चिंता, डर है भी, तो खुद से प्रश्न कीजिए कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, ये ऊर्जा आ कहाँ से रही है। उसकी रूट को, उसकी जड़ को देखिए, और फिर उस जड़ को मिटाने का काम करना है। लॉ ऑफ एक्शन। इस साल आई हील टैरो पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह लॉ ऑफ एक्शन की मैं बार बात करूंगी। यकीन मानिए, ये मेरी इंट्यूशन कह लीजिए या मुझे चैनल हुई है इन्फॉर्मेशन वो कह लीजिए, लेकिन 2021 में वही लोग सक्सेसफुल, सुखी होंगे जो लॉ ऑफ एक्शन को चुनेंगे, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और यहाँ पर वही है, यहाँ कर्म करना है। अब बोलना बुलाना हो गया, लेक्चर सुन लिए, सब कुछ जान लिया, अब है कर्म करने की बारी। और आपको तैयार किया जा रहा है कि तैयार हो जाइए। रोशनी है मेरी जान, अंधकार है तो रोशनी है। यहाँ पर रोशनी कितनी है और अंधकार कितना है मुझे बताइए। और आपके पास तो जल भी है, जल भी है ना, तो जल से भी इस कोड को धो सकते हो। मतलब कितना और क्या चाहिए आपको, बताइए मुझे। द बुक ऑफ आंसर से भी देख लेते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। लियो, सिंह राशि, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, स्पीक अप अबाउट इट, आवाज उठाओ। अब चुप रहने का समय नहीं। अगर अन्याय हो रहा है आपके साथ तो आवाज उठाओ। अगर कोई आपको बुली कर रहा है तो आवाज उठाओ। अगर कोई प्यार के नाम पर आपका शोषण कर रहा है तो आवाज उठाओ। प्यार शोषण करना नहीं होता, प्यार स्पेस देना होता है। अगर कोई 24 घंटे आपको पकड़े हुआ है कि तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, उसकी पिक्चर क्यों लाइक की, उसको क्यों फॉलो कर रहे हो, अगर ये सारे प्रश्न हैं तो माफ कीजिए, आप एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं, जहां पर एक दूसरा शख्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपकी आजादी को भंग करने की कोशिश कर रहा है।
तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने के अगर आप रहेंगे भी ना, माफ़ कीजिए, आपकी सेहत, खास करके आपकी इमोशनल हेल्थ बिगड़ेगी। अगर ऐसे रिलेशनशिप में भी हो, बोलो, कहो कि नहीं, आप ये डिजर्व नहीं करते, अलविदा कहो ऐसे लोगों को। क्यों अपना शोषण होने देते हो? मुझे तो समझ में नहीं आती क्यों लोग डरते हैं कि वो अकेले नहीं रह पाएंगे। अगर अकेले नहीं रह पाओगे तो ईश्वर को कैसे? क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए शोर कम करना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सही समय का, सही इंसान का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा। बहुत सारे यंग बच्चे, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो कि अपना शोषण होने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेस्पिरेशन है कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मैं अकेले गुजारा नहीं कर सकता। ये भाव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भर दिया गया है। ये टॉक्सिक टेरो रीडिंग्स देख लीजिए, कोड डिपेंडेंसी और कुछ नहीं सिखाती। ये क्या सोच रहा है वो, आप क्या सोच रहे हैं, उस बात पर तो ध्यान दीजिए। आपका क्या विचार है? आप कैसा महसूस करते हैं? रात को सोते वक्त कितना दर्द होता है, कितनी एंजाइटी अटैक्स होते हैं आपको? तो ये सारे गंभीर प्रश्न, ये इंटेंस रीडिंग है, ये गंभीर रीडिंग है। इसमें समझने वाले ही समझेंगे, और ये काम भी मैं उन्हीं लोगों के लिए कर रही हूँ। जिसने समझना है वो समझ जाएगा, यू नो। तो सिंह राशि, ये आपके लिए रीडिंग है इस महीने की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। आप इस गाइडेंस को फॉलो करके अपने जीवन को निखारेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।